कभी कभी प्राचीन बेबीलोन के बारे में सोचिए। वो शहर सिर्फ सोने चांदी की वजह से दुनिया का सबसे अमीर शहर नहीं था। नहीं, मतलब वो तो था ही, पर असली वजह कुछ और थी। हाँ, असली वजह ये थी कि वहाँ के आम लोग, जैसे गाड़ी बनाने वाले, संगीतकार, वो सब पैसे के कुछ ऐसे नियम जानते थे जो आज भी काम करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज हम जॉर्ज एस क्लासन की किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से मिले स्रोतों के आधार पर दौलत के उन्हीं 7 अचूक तरीकों पर बात करने वाले हैं। और ये चर्चा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मेहनत तो खूब करते हैं, पर महीने के आखिर में सोचते हैं, यार पैसा गया कहाँ। बिल्कुल। इसकी शुरुआत भी एक ऐसी ही कहानी से होती है। बेबीलोन में 2 दोस्त थे, बैंसर और कॉबी। एक गाड़ियां बनाता था, दूसरा संगीतकार था। दोनों अपने काम में माहिर थे, पर जेबें खाली। हमेशा। तो एक दिन बांसर ने परेशान होकर कहा, यार कॉबी, हम दिन रात काम करते हैं पर हमारे पास कुछ बचता क्यों नहीं? अमीर लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? ये सवाल तो आज भी उतना ही सच है ना? बिल्कुल। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने वो पहुंचे बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकाद के पास। तो आज हम अरकाद की सिखाई गई बातों से ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि पैसे को लेकर वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो चलिए सीधे अरकाद की पहली सलाह पर चलते हैं। जब वो लोग अरकाद के पास पहुंचे तो उसने एक बहुत ही सीधा सवाल पूछा। उसने कहा, तुम जो भी कमाते हो उसका कितना हिस्सा अपने पास रखते हो? जिस पर बांसेर ने कहा, रखता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं रखता, सारा पैसा तो खर्च हो जाता है, किराया, खाना, कपड़े, कुछ बचते ही नहीं। इस पर अरकाद ने जो कहा वो हमारे सोचने के तरीके को बिल्कुल उल्टा कर देता है। उसने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम हर किसी को पैसे देते हो सिवाय एक इंसान के, खुद को। हाँ, खुद को। और यही था पहला नियम, पहले खुद को पैसे दो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये बात हमें हिला देती है। हम हमेशा सोचते हैं कि खर्च के बाद जो बचेगा वो बचाएंगे। हाँ, अरकाद कह रहा है, नहीं, पहले बचाओ, फिर बचे हुए में खर्च करो। कमाई होते ही सबसे पहला बिल अपना भरना है। बिल्कुल। नियम साफ है, आपकी हर कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा, मतलब 10%, वो आपका है। अगर आपने 1000 रुपये कमाए तो 100 रुपये तुरंत अलग रख दो, उसे खर्च नहीं करना है। लेकिन यही पर दिमाग में पहला सवाल आता है, अगर मैं 10% पहले ही निकाल दूंगा तो बाकी 90% में गुजारा कैसे होगा? मेरे खर्चे तो पहले ही पूरे नहीं होते। सही बात है, और ये एक जायज सवाल है। इसी के जवाब में अरकाद का दूसरा नियम आता है, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। अच्छा। अरकाद ने समझाया कि जिसे हम जरूरी खर्चे कहते हैं वो असल में हमारी इच्छाओं के साथ बढ़ते जाते हैं। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी तो आपके जरूरी खर्चे भी बढ़ जाएंगे। हाँ, ये तो मैंने खुद महसूस किया है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है लगता है अब तो पैसे ही पैसे हैं, पर अचानक से महंगी कॉफी, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब जरूरत लगने लगते हैं। और महीने के अंत में हिसाब वही का वही। वही का वही। इसी को आजकल लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। हाँ। अरकाद का कहना था कि हमें अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच फ़र्क करना सीखना होगा। और ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर इच्छा ज़रूरत का एक तरह से मुखौटा पहन कर आती है। तो बजट बनाना जरूरी है ताकि हम खुद से झूठ ना बोल सकें। बिल्कुल। जब आप अपनी हर ख्वाहिश को ज़रूरत समझने की आदत छोड़ देते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप 90% में भी आराम से जी सकते हैं, और वो 10% बचा सकते हैं जो असल में आपकी दौलत का बीज है। ठीक है, तो मैंने 10% बचाया और फालतू खर्च भी बंद कर दिए, पर अब वो पैसा मेरे पास बस पड़ा है। आज के ज़माने में तो महंगाई उसे धीरे धीरे खा जाएगी, है ना? तो इस बचे हुए पैसे को बचाने का क्या फ़ायदा अगर वो बढ़ ही नहीं रहा? बहुत सही सवाल। और यहीं पर अरकाद का तीसरा नियम आता है जो बचत को दौलत में बदलता है। पैसे को काम पर लगाओ, मेक योर मनी मल्टीप्लाई। अरकाद का मानना था कि हर बचाया हुआ सिक्का एक गुलाम की तरह है। अगर तुम उसे काम पर नहीं लगाओगे तो वो बस बैठा रहेगा, बेकार। हाँ, लेकिन अगर तुम उसे काम पर लगा दोगे तो वो और सिक्के कमा कर लाएगा, और फिर वो नए सिक्के भी तुम्हारे लिए काम करेंगे। बचत सिर्फ पहला कदम है, असली खेल तो निवेश का है। अरकाद ने कहा था कि अगर तुम्हारा पैसा और पैसे नहीं ला रहा तो तुमने अभी असली अमीरी शुरू ही नहीं की है। बिल्कुल। आपका पैसा आपके लिए कर्मचारी बन जाता है जो 24 घंटे काम करता है, बिना थके, बिना छुट्टी लिए। यही कंपाउंडिंग की शक्ति है। पर शुरुआत में तो ये बहुत धीरे लगता होगा। बहुत धीरे। आपका एक सिक्का शायद साल भर में एक और छोटा सा सिक्का कमाए, लेकिन
20-30 साल बाद आपके पास सिक्कों की एक पूरी फौज होगी जो आपके लिए दिन रात काम कर रही होगी। तिजोरी में रखा पैसा मर जाता है, काम पर लगाया पैसा बच्चे पैदा करता है। 1 मिनट, लेकिन निवेश की बात आते ही डर भी तो लगता है। आज इतने स्कैम होते हैं, उस जमाने में तो और भी मुश्किल होता होगा। मैं अपनी मेहनत की कमाई कहीं लगा दूं और वो डूब गई तो? और ये डर ही अरकाद के चौथे नियम की बुनियाद है। अपने पैसे को सुरक्षित रखें। प्रोटेक्ट योर मनी। हाँ, अच्छा, अरकाद ने साफ चेतावनी दी थी, पैसे को वहां मत लगाओ जहां तुम्हारा ज्ञान नहीं है। इसका पहला सिद्धांत है, मूलधन की सुरक्षा सबसे पहले, मुनाफा बाद में। इसका मतलब वो जो 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीमें हैं। उनसे बिल्कुल दूर रहो। अरकाद ने एक कहानी सुनाई थी कि कैसे उसने अपनी साल भर की बचत एक ईंट बनाने वाले को दे दी। क्यों? क्योंकि उस ईंट बनाने वाले ने कहा था कि वो दूर देश जाकर जवाहरात खरीदेगा और उससे भारी मुनाफा होगा। और फिर क्या हुआ? नतीजा, वो ईंट बनाने वाला जवाहरात की जगह नकली कांच के टुकड़े खरीद लाया और अरकाद का सारा पैसा डूब गया। ओहो। सबक ये था, ईंट बनाने वाले से ईंटों के बारे में सलाह लो, जौहरी से जवाहरात के बारे में। ये नियम हमें लालच से बचाता है, जो अक्सर मेहनत की कमाई को डुबो देता है। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। अब तक के जो 4 नियम हैं वो सारे पैसे को संभालने के बारे में थे, लेकिन 5वां नियम इस पूरी चर्चा को एक अलग ही दिशा में ले जाता है। ये पैसे के बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में है। हाँ, ये शायद सभी नियमों में सबसे असरदार नियम है। कमाने की अपनी क्षमता बढ़ाओ। मतलब? अरकाद ने कहा कि दौलत सिर्फ सोने के सिक्कों में नहीं होती। तुम्हारी कमाने की काबिलियत तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। पैसा आ सकता है और जा सकता है, लेकिन जो हुनर तुमने हासिल किया है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि प्रॉपर्टी या सोना सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन अरकाद के हिसाब से सबसे बड़ी संपत्ति तो मैं खुद हूँ, मेरा ज्ञान, मेरा हुनर। बिल्कुल, इसका मतलब है खुद पर निवेश करो, अपने काम में और बेहतर बनो। अगर तुम एक मामूली कारीगर हो तो सीखो कि सबसे अच्छा कारीगर कैसे बने। तुम जितना ज्यादा सीखोगे, समाज के लिए उतना ही ज्यादा कीमती बनोगे। और समाज तुम्हें उतना ही ज्यादा पैसा देगा। अपनी स्किल्स में किया गया निवेश सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला निवेश है। और जब आप तैयार होते हैं तभी किस्मत भी दरवाजा खटखटाती है। ये हमें छठे नियम पर लाता है जो मुझे बहुत पसंद है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो कदम उठाते हैं। गुड लक फेवर्स द एक्शन टेकर। हाँ, लोग अक्सर कहते हैं उसकी तो किस्मत अच्छी थी, पर बेबीलोन के लोग किस्मत को ऐसे नहीं देखते थे। वो इसे संयोग नहीं मानते थे। तो क्या मानते थे? उनके लिए किस्मत तैयारी और अवसर का मेल थी। अवसर हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन उसका फायदा सिर्फ वही उठा पाता है जो तैयार हो। जो लोग सिर्फ बैठकर इंतजार करते रहते हैं और एक्शन लेने से डरते हैं, वो हमेशा मौके गवा देते हैं। सफलता का इंतजार नहीं किया जाता, उसकी तरफ कदम बढ़ाए जाते हैं। इसको अगर हम पिछले नियमों से जोड़कर देखें तो समझ आता है। मान लीजिए कोई बहुत अच्छी जमीन बिक रही है। अवसर तो सबके लिए है, पर उसे खरीद कौन पाएगा? वही जिसने नियम 1 के तहत पैसा बचाया हो, नियम 4 के तहत उसे सुरक्षित रखा हो, और नियम 5 के तहत अपनी कमाई बढ़ाई हो। बिल्कुल। बाकी लोग बस देखते रह जाएंगे और कहेंगे किस्मत ने साथ नहीं दिया। एकदम सही कनेक्शन है। किस्मत कोई परी कथा नहीं है। ये उन लोगों को इनाम देती है जो अनुशासित है। और अब हम आते हैं 7वें और आखिरी नियम पर, जो एक ऐसे जाल से बचाता है जिसमें आज दुनिया के करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। वो जाल है कर्ज। 7वां नियम है, कर्ज से दूर रहो, अवॉइड डेट। किताब में कर्ज को सीधे सीधे गुलामी कहा गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और गंभीर भी। कर्ज आपकी भविष्य की कमाई को आज ही खा जाता है। ये आपको एक ऐसे चक्र में फंसा देता है जहां आप सिर्फ उधार चुकाने के लिए काम करते रहते हैं, अपनी आजादी के लिए नहीं। लेकिन आज की दुनिया में तो बिना कर्ज के काम चलाना मुश्किल है। घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, हर जगह लोन की जरूरत पड़ती है। और ये एक जरूरी फर्क है। किताब बुरे कर्ज की बात करती है, वो कर्ज जो सिर्फ दिखावे या ऐसी चीजों के लिए लिया जाए जिनकी कीमत समय के साथ घटती है। जैसे क्रेडिट कार्ड पर फालतू खर्च करना। हाँ, वो बुरा कर्ज है। लेकिन अगर कोई कर्ज आपकी कमाई बढ़ाने में मदद करे, जैसे बिजनेस के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए, तो उसे एक निवेश की तरह देखा जा सकता है। पर नियम तब भी यही है, अगर कर्ज लो तो उसे चुकाने का एक पक्का प्लान बनाओ
और जल्द से जल्द उससे बाहर निकलो। उसे अपनी आदत मत बनने दो। बिल्कुल। तो ये थे बेबीलोन की दौलत के 7 नियम। अगर मैं इसे समेटूं तो अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले खुद के लिए रखो। अपनी चादर से ज्यादा पैर मत फैलाओ। अपने बचाए हुए पैसे को अपने लिए काम करने भेजो। जल्दी अमीर बनने के लालच में मूर्खों जैसी जगहों पर पैसा मत लगाओ। खुद को बेहतर बनाने पर निवेश करो, क्योंकि असली दौलत तुम हो। सही मौके का इंतजार मत करो, एक्शन लो। और आखिर में कर्ज की गुलामी से बचो। इन सबके ऊपर एक अंतिम और सबसे बड़ा सिद्धांत है। अरकाद ने कहा, अमीरी समय मांगती है, धन रातों रात नहीं बनता, ये धीरे धीरे बनता है, जैसे नदी बूंद बूंद से भरती है। हाँ, और इसी से हमारा अंतिम सूत्र बनता है, कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू वेल्थ, यानी लगातार प्रयास और अनुशासन। ये कोई राज नहीं है, बल्कि सरल सिद्धांतों का सालों साल पालन करना है। बिल्कुल। और किताब की जो आखिरी पंक्ति है वो इस पूरी चर्चा का सार है। जो इंसान पैसे के नियम सीखता है और उन्हें अपनाता है, वो धन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और जो इन नियमों को नजरअंदाज करता है, वो जिंदगी भर धन के पीछे भागता रहता है। यह एक बहुत ही मजबूत सोच है, धन का पीछा करना और धन को अपनी ओर आकर्षित करना। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक में आप भागते भागते थक जाते हैं, दूसरे में आप एक ऐसा चुंबक बन जाते हैं जो धन को अपनी ओर खींचता है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अपने आज के आर्थिक फैसलों को देखकर सोचिए, क्या एक ऐसी प्रणाली बन रही है जो धन को आकर्षित करे, या बस उसके पीछे भागा जा रहा है?